नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ यही चर्चा है कि अब की बार बाबा श्याम के सहारे राजस्थान में कमल खिलेगा। जी हां, बीते दिन सीकर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में लाल डायरी का जिक्र करते हुए खुलकर ये कहा कि लाल डायरी चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करेगी। सीकर की धरती से पीएम मोदी ने गहलोत का नाम तो बिल्कुल नहीं लिया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्षी एकता के गठबंधन वाले इंडिया पर जमकर हल्ला बोला। और इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह कि जैसे ही पीएम मोदी ने खाटू श्याम का नाम लिया, बाबा श्याम के जयकारों से चहुं दिशाएं गूंज उठी। बाबा श्याम के जयकारे लगने लगे। पीएम मोदी का यह कहना था कि खाटू श्याम की ये धरती देश भर को भरोसा और उम्मीद देती है। और ये बात तो देखिए हर कोई जानता है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और यही वजह है जिसके चलते प्रदेश की राजनीति में यही चर्चा हो रही है कि अब की बार हारे का सहारा ही राजस्थान में बीजेपी का करेगा बेड़ा पार। श्याम बाबा की, श्याम बाबा की, शाकंभरी माता की, जीण माता की, सालासर बालाजी की, लोहारगढ़ तीर्थ और हर्षनाथ धाम की, वीरों की धरती शेखावटी को मेरा शत शत प्रणाम। यहां के बारे में कहा जाता है, बोली जानी मीठी मिश्री, बोली जानी मीठी मिश्री, गमी सुहावई माटी, धर्माना विद्वाना की, या महापुरुषा की थाती, गम अनमोल रतन निपजावे, घन अनमोल रतन निपजावे, वाह भाई शेखावटी। यहां आने पर आध्यात्मिक अनुभूति भी मिलती है और दिव्य आशीर्वाद भी मिलता है। शेखावटी की धरती शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की जन्मभूमि है। ये श्रद्धानंद जी महाराज, अमृतानाथ जी महाराज, बुद्धगिरी जी महाराज और रतिनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। इसी धरती ने हमें भैरव सिंह शेखावत, जगदीप प्रसाद माथुर, मदन लाल सैनी जैसे नेता दिए। इसी शेखावटी से निकले जगदीप धनखड़ जी आज देश के उपराष्ट्रपति हैं। इसलिए आज जब मैं सीकर आया हूं तो मेरे मन में एक अलग उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग हैं। वहां पीछे तो बिल्डिंग के ऊपर भी लोग दिखते हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब की बार देखिए श्याम बाबा का सहारा किसको मिलेगा, ये तो देखिए चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ करेगी। लेकिन बाबा श्याम का जिक्र छिड़ा है तो खाटू श्याम की निराली दुनिया के बारे में जानना तो बनता है। सीकर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर। जी हाँ, मंदिर की भव्यता भक्तों के मेले से ही जुड़ी है। सदियों पुराने इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है।
आज आप और हम जिन खाटू श्याम की भक्ति करते हैं वो पांडुपुत्र भीम के पोते बर्बरीक हैं, जिन्हें इस कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि से मिला। अब जो लोग ये पूछते हैं कि आखिर खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, तो इसकी वजह महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। महाभारत में इस बात का जिक्र है, वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडंबा से हुआ। हिडंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से जो पुत्र हुआ वो बर्बरीक कहलाए। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। और ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। और ऐसे में कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। तब श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से ही उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। और इसी दिन से बाबा उन्हीं की मदद करते हैं जो परिस्थितियों से हारे होते हैं। ये तो देखिए, देश भर में खाटू श्याम के अनेकों मंदिर हैं जो उनके भक्तों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन सीकर से सटे खाटू गांव में मौजूद मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा स्वयंभू है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं कि यह अद्भुत घटना तब घटी थी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। और इस चमत्कारी घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का शीश मिला। फिर उसके बाद लोगों के बीच दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए, और बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। और इसी बीच क्षेत्र के शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ और खाटू श्याम की मूर्ति को बकायदा स्थापित किया गया। और आज आप जहां नजर दौड़ाएंगे, 3 में से 2 आदमी आपको जरूर खाटू श्याम की भक्ति में नजर आएंगे, उनके भक्त मिलेंगे। खाटू श्याम की देखिए निराली दुनिया इतनी चमत्कारी है कि समूचा विश्व इनकी भक्ति से आज जुड़ा हुआ है। करोड़ों की तादाद में इनके भक्त हर जगह मौजूद है। और ऐसे में हाथ जोड़कर आप और हम यही कहेंगे, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।